19वीं शताब्दी के अंत में पंजाब समाज में और धर्मों में बहुत कुरीतियां आ गई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि। पंजाब में सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार के लिए अनेक आंदोलन का जन्म हुआ। उनमें से कूका आंदोलन, जिसे नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कूका लहर, जिसे नामधारी लहर कहा जाता है, वास्तव में यह धार्मिक लहर थी, परंतु ब्रिटिश सरकार के व्यवहार ने उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में खींच लिया। इस आंदोलन की नींव 1857 ईस्वी में वैसाखी के अवसर पर बाबा राम सिंह ने लुधियाना जिला के एक गांव भैणी साई में कुछ सिखों को अमृतपान कराकर रखी। इनके अनुयायी परमात्मा के नाम ऊंची आवाज में कूके मार मार कर श्रद्धा और जोश के साथ जाप करते थे। इसलिए इस आंदोलन का नाम नामधारी आंदोलन अथवा कूका आंदोलन पड़ गया। कूका आंदोलन के स्थापक बाबा बालक सिंह थे। वह जिला अटक के गांव सरवाला से संबंध रखते थे। बाबा बालक सिंह जी को धर्म सुधार की प्रेरणा श्री ज्वारमल जी से मिली। लोग उन्हें साईं साहेब कहा करते थे। बाबा राम सिंह जी बाबा बालक सिंह जी 1841 में संपर्क में आए। बाबा राम सिंह जी बाबा बालक सिंह जी के शिष्य बन गए तथा वह जाते हुए बाबा राम सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए। बाबा रामधारी जी का जीवन परिचय। बाबा राम सिंह जी ने अप्रैल 1857 में गांव बैणी अराइया जिले लुधियाना में रामधारी मठ की नींव रखी। बाबा राम सिंह जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 1815 ईस्वी को पंजाब के जिला लुधियाना के गांव भैणी अराइया में हुआ। यह गांव भैणी साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। पिता का नाम जस्सा सिंह था, जो कि एक परिश्रम व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम सदा कौर था, जो कि एक धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। बाबा राम सिंह पर उनकी माता का विशेष प्रभाव पड़ा। बाबा राम सिंह जी की माता जी ने उन्हें गुरुवाणी सुनाकर गुरु साहिबान के बारे में बताकर उन्हें अंदर से दिलेरी और निर्भरता भर दी थी। बाबा राम सिंह जी ने पंजाबी की गुरुमुखी लिपि की जानकारी अपनी माता से ही प्राप्त की। अल्प आयु में ही बहुत सी गुरुवाणी कंठस्थ कर ली थी। 7 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम जस्सा था। वह बढ़ई का काम करते और पिता की सहायता करते। वह पशु चराने भी जाते थे। उनके घर 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। उनमें से एक का नाम नंद कौर तथा दूसरी का नाम दया कौर था। 1836 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की सेना में घुड़सवार के रूप में भर्ती हो गए, परंतु उनका मन नहीं लगता था। वह अधिकतर गुरुद्वारे जाकर गुरुवाणों का पाठ करा करते थे। उन्होंने 1845 ईस्वी तक सेना में नौकरी की थी। 1848 ईस्वी में हजों की यात्रा के मध्य बाबा राम सिंह जी भाई बालक सिंह जी के संपर्क में आए। वे भाई बालक सिंह जी के सादा और पवित्र जीवन से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके शिष्य बन गए। आरंभ में उन्होंने 3 मुख्य बातों पर विशेष बल दिया। सोनी तथा बेदी खानदानों से संबंध रखने वाले उन व्यक्तियों का खंडन किया जो स्वयं को गुरु कहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों तथा मुसलमानों, पीरों के आडंबरों, अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने खंडों का पाहुल द्वारा अमृतपान को प्रचालित किया। नामधारी संस्था की रचना। उन्होंने वैसाखी वाले दिन 1857 ईस्वी में 5 सिखों को अमृतपान करवाकर एक नई संस्था की रचना की, जिसका नाम रामधारी संस्था रखा गया। अमृतपान करने के बाद उन्होंने सभी सिखों को गुरु गोविंद जी के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा। उन्हें खालसा के 5 कंकारा, कच्छा, कड़ा, कंघा, केस और कृपाल धारण करने के लिए कहा गया। नामधारी सिखों को सफ़ेद कपड़ा पहनने, सीधी सफ़ेद पगड़ी बांधने और ऊन की माला रखने का आदेश दिया। अपने पास
लाठी रखने को कहा। नामधारी आंदोलन के विकास के लिए सिखों में एकता बनाए रखने के लिए पहले 5, फिर 7, बाद में 22 केंद्र स्थापित कर दिया। इन केंद्रों को सूबा कहा जाता था। प्रत्येक केंद्र का मुखिया नियुक्त किया गया, जिसे सूबा कहा जाता था। बाबा राम सिंह जी द्वारा नामधारी संस्था शक्तिशाली होती जा रही थी, जिसे देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उन्होंने बाबा राम सिंह को 1882 से लेकर 1886 ईस्वी तक भैड़ी साहिब में नज़रबंद रखा। बाद में 1872 ईस्वी में कूका का आरोप लगाकर बाबा राम सिंह जी को उन्हें देश से निर्वासित करके रंगून भेज दिया। 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। नामधारी आंदोलन के कारण पंजाब में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार हुआ। पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध भी असहयोग आंदोलन सबसे पहले नामधारियों ने चलाया था, जिसे अंग्रेजों ने बाहर करने में नामधारियों ने अपना पूरा सहयोग दिया। नामधारी आंदोलन के कारण सिंपल मैरिज, जो कि आज भी एक बारी में कई विवाह हो जाते हैं, जिससे शादी ब्याह में अधिक खर्चा नहीं होता।